Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। हम किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट नान खटाई। ये मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप कोकोनट पाउडर, पिसा हुआ नारियल, 1 कप शुगर पाउडर, 3 टेबलस्पून्स बेसन, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 अंडे की जर्दियाँ और 1 कप घी लिया, जिसे मैंने पहले लो फ्लेम पे मेल्ट किया है और उसे फिर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर पाउडर और घी को एक बड़े बाउल में डाल के अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले आप लो स्पीड पे इसे 3 से 4 मिनट तक बीट करें। उसके बाद आप इसे मीडियम स्पीड पे 3 से 4 मिनट तक बीट करें। स्पैचुला की मदद से जो है आप साइड पे जो जितना भी बैटर लग रहा है उसे आप दरमियान में ले आएँ, ताकि वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता बीट करने से आप देखेंगे कि इसका कलर जो है घी का वो चेंज होता जा रहा है। अच्छी तरह बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा हो गया। हमें कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी चाहिए। अब इसके बीच में डाल दें आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई इलायची, बेसन और पिसा हुआ खोपरा। इन चीज़ों को पहले आप स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि बीट करते हुए जो बैटर है वो इधर उधर बिखरे नहीं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप बीटर की मदद से इसे मिक्स करना स्टार्ट करें। हमें इतना इसे बीट करना है कि सब चीज़ें अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाएं। अब इसके बीच में हम हाफ़ मैदा डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। डायरेक्ट बीटर से इसे मिक्स ना करें, नहीं तो मैदा इधर उधर बिखर जाएगा। पहले स्पैचुला की मदद से मैदा मिक्स कर लें और उसके बाद इसे बीट करें लो स्पीड पे। फिर बाकी जो मैदा होगा वो डाल के हम मिक्स करेंगे। अब बाकी जो मैदा आपका बचा हुआ था हाफ़, आप वो भी इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें स्पैचुला की मदद से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसे हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। अब ये तमाम जो मिक्सचर हमने बीट किया था, इसे हाथ की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए। अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक इसे मिक्स करें, ताकि मैदा जो है वो चारों तरफ मिक्स हो जाए। ज़्यादा देर हम इसे जो है इसकी नीडिंग ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं मैदे में। ये मैं कोकोनट नान खटाई बना रही हूँ और ओवन के बगैर बनाऊँगी देगचे में। ज़्यादा देर इसको हम बेक नहीं करेंगे। मैं आपको टाइम बता दूँगी कितनी देर बेक करना है। शुगर पाउडर और कोकोनट जो है वो उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैंने 2 पैन लिए हैं। इनको ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर मैंने पहले से तैयार कर लिया था। कोई भी आप ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, नॉन स्टिक हो या केक पैन ले लें, उसमें ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रख दें।
अब मैं ये बैटर लूँगी अपना नान खटाई का, और स्पून आप कोई भी स्पून ले सकते हैं। मैं ये आइसक्रीम स्कूप ले रही हूँ इस तरह से कि तमाम नान खटाइयाँ जो हैं वो एक साइज़ की बने। और आप चाहें तो स्पून एक रख लें, उसी साइज़ की नान खटाई तैयार कर लें। कि मैं गोल शेप में इन्हें बना बना के रख दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होती हैं कोकोनट नान खटाई। ऐसे आप तमाम शेप्स देके नान खटाई की वो पैन में रखते जाएं। ये मैंने दोनों पैन जो है वो रेडी कर लिए हैं नान खटाइयाँ रख के। अब इनके ऊपर जो है मैं अंडे की जर्दी को ब्रश करूँगी। अंडे की जर्दी से नान खटाई के ऊपर एक गोल्डन कलर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से आप एक एक नान खटाई पे अंडे की जर्दी को ब्रश कर दें। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। अच्छी तरह ब्रश करने के बाद इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल गिरा दूंगी एक एक नान खटाई के ऊपर। अच्छी तरह से तमाम नान खटाइयों पे आप नारियल गिरा दें। इसी तरह मैं दूसरे पैन की नान खटाइयों पे भी अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से ब्रश कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद इनके ऊपर नारियल पाउडर जो है, कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर दें। मैंने दोनों देगचों को चूल्हों पे चढ़ा दिया था। 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इन्हें प्री हीट किया है अच्छी तरह। और देगचे की तह में मैंने नमक बिछा दिया है और एक स्टैंड रख दिया है। अच्छी तरह से इनको गरम कर लें। उसके बाद आपने जो नान खटाई के पैन रेडी किया हुआ था नान खटाई का, आप उस पैन को देगचे के अंदर रख दें। दोनों देगचों में मैं दोनों पैन रख के ढक दूंगी और इनको अब मैं 20 मिनट तक मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पे बेक करूंगी 20 मिनट के लिए, या तब तक जब तक इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आता। दोनों पैन मैंने बेक होने रख दिए हैं। मेरे पास जो बाकी मिक्सचर बचा हुआ था, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके मैं इसे रोल कर लूँगी। और थोड़ा इसे मोटा रखेंगे, हम ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे। अब मैं इसको कुकीज़ कटर्स की मदद से, ये बाज़ार में बड़े आराम से अवेलेबल हैं, किसी भी शेप के आप ले लें कुकीज़ कटर। इनकी मदद से अब मैं डिफरेंट शेप्स की जो है वो नान खटाई बना के ट्रे में रेडी रखूँगी, ताकि जो हमने बेक होने रखी हैं वो रेडी हो जाएं तो फ़ौरन ये वाली मैं बेक होने रख दूँ। ऐसे आप कुकीज़ कटर से डिफरेंट शेप की नान खटाई बना सकते हैं, जैसी आप चाहें। बहुत आराम से और आसान मेथड से ये बन जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं है नान खटाई। इस तरह आप तमाम नान खटाइयों को एक ट्रे में तैयार करके रख दें। एक ट्रे हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने नान खटाई का जो मिक्सचर बचा था उसे बेल के डिफरेंट शेप्स की नान खटाई तैयार करके रख दी हैं। अब मैं इन्हें और शेप में बना के रख दूँगी। आपका तमाम जो मिक्सचर है वो सारा यूज़ हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। नान खटाइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं ये।
नान खताई बेक होने के बाद बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। नान खताई बहुत तरह की बनाई जाती हैं, बहुत किस्मों की, बहुत तरीक़ों से बनाई जाती हैं। मैं आपको एक एक तरीका आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी और डिफरेंट किस्म की नान खताइयाँ भी बताऊंगी विदाउट ओवन। इन्हें बनाना बहुत आसान है। नान खताई को डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी डेली की रेसिपी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।